तो दोस्तों स्टार्टअप्स की दुनिया में ध्यान दिया जाता है वैल्यूएशन के ऊपर। वैल्यूएशन अगर कंपनी का ऊंचा अच्छा खासा है तो सर्टेन लेवल पे एक बेहतरीन बात मानी जाती है। सिर्फ सर्कल में कस्टमर के लिए, ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए वो वैल्यूएबल है या नहीं वो अलग मुद्दा है। अब स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में दो तीन ऐसी कंपनीज हैं जो स्टार्टअप सेटअप से आती हैं। ग्रो है, अपस्टॉक्स हैं जो कि कुछ बिलियन डॉलर्स की कंपनीज हैं और एक तरीके से अपनी वैल्यूएशन को 800, 1000, 2000, 5000, 20,000, 30,000 करोड़ एक धीरे धीरे एक पायदान से दूसरे पायदान चलती रही हैं। लेकिन इन सब नंबर्स का आपके लिए क्या फ़ायदा है? अगर इन कंपनीज को रेवेन्यू और इनकम या प्रॉफिट की तरफ देखें, पर यूज़र कितना पैसा कमाती हैं, एक्चुअल में वो बिजनेस सेंस बनता है या नहीं, हो सकता है बने शॉर्ट रन में, लॉन्ग टर्म में भी वी डोंट नो दैट येट। लेकिन एक इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जो पुराने ब्रोकर्स हैं, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, IIFL, ऐसे ब्रोकर्स जो रेवेन्यू प्रॉफिट पे फोकस करते हुए चलते आ रहे हैं, या उनका मॉडल बेटर है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में नंबर्स पे थोड़ा फोकस रहेगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं अपस्टॉक्स की, जो लेटेस्ट खबर लेके आया है कि $25 मिलियन इस कंपनी ने रेज़ किए हैं। टाइगर ग्लोबल इन्वेस्टर है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है इस कंपनी में, फिर से दोबारा इसमें पैसा रेज़ किया गया है। बार बार पैसा रेज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो पता नहीं, अलग मुद्दा है। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी। इसके साथ ही कंपनी का इशू प्राइस का शेयर, एक शेयर का वैल्यू करीब 98,000 रुपये हो चुका है और इन्होंने 185 करोड़ रुपए रेज़ किए हैं। और आज की तारीख में इनकी वैल्यूएशन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, $3.4 बिलियन। अगर हम रुपए में बात करें दोस्तों तो फिर से ध्यान से सुनिएगा, करीब 26-27 हज़ार करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है इस कंपनी की। अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो ध्यान से इसको भी सुन लीजिएगा। अपस्टॉक्स ने कमाए हैं करीब 155 करोड़ रुपए, ये टॉप लाइन है, मतलब रेवेन्यू है, लेकिन प्रॉफिट के लेवल पे करीब 7.39 करोड़ रुपीज़। जी हाँ, 8 करोड़ रुपए से भी कम पैसा कमाया है पूरे साल में 2020 में। ओवर पीरियड ऑफ टाइम येस बढ़ सकता है ये पैसा, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अराउंड 8 करोड़ रुपए। अब मैं ध्यान से अगर देखूँ, NSE की वेबसाइट पे जाऊँ, इनके पास करीब 40 लाख कस्टमर हैं, एक्टिव क्लाइंट्स। हाँ, एक्टिव क्लाइंट्स का मतलब है तो जिन्होंने कम से कम एक ट्रेड की होती है। अगर हम 7.39 करोड़ भी नहीं, 8 करोड़ मान लेते हैं, राउंड फिगर करते हैं, अपर फ्लोर नहीं सीलिंग राउंड कर देंगे अगर, तो 8 करोड़ डिवाइड बाय 40 लाख इनके एक्टिव क्लाइंट्स के साथ, तो करीब 19 रुपये पर क्लाइंट, मतलब शायद एक ही ट्रेड किया होगा बाय या सेल में से भी, लेकिन 20 रुपया पर क्लाइंट कमाया है अपस्टॉक्स ने, और वैल्यू है इनकी करीब 25,000 करोड़ रुपए। अब ये मॉडल शायद अच्छा होगा, लेकिन कस्टमर सर्टेन लेवल पे इनको पर कस्टमर इतना पैसा नहीं मिल रहा है। वहीं पे दूसरा नाम इस लिस्ट में आता है ग्रो का, जो कि $3 बिलियन, इसका भी वैल्यू करीब 24,000 करोड़ रुपए है। $3 बिलियन NSE की वेबसाइट पे फिर जाएंगे दोस्तों, नेक्स्ट बिलियन के नाम से है। इनके पास है करीब 23 लाख कस्टमर और इन्होंने कहा है कि हम 24,000 करोड़ के हैं। लेकिन एक मिनट, इसका प्रॉफिट क्या है, इसका रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है इस कंपनी का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 2020 के नंबर ग्रो के हैं दोस्तों, 1 करोड़ रुपए रेवेन्यू। जी हाँ, पूरा कमाया ही 1 करोड़ रुपए है, और सारे खर्चे निकालने के बाद जो इनका प्रॉफिट है करीब -8 करोड़ रुपए। जी हाँ, माइनस, मतलब तो -8 करोड़ रुपए को आप डिवाइड क्या करेंगे, चलो रेवेन्यू के हिसाब से भी कर लें अगर, तो 1 करोड़ को अगर हम डिवाइड करें इनके 23 लाख एक्टिव क्लाइंट्स के साथ, तो एक कस्टमर का रेवेन्यू के बेस पे आते हैं 4 रुपये, 4.25 रुपये, चलो 4.25 रुपये पर क्लाइंट ये कमाते नहीं, रेवेन्यू निकालते हैं। अभी तो खर्चे आएंगे तो -8 करोड़ तो नुकसान है, तो हर क्लाइंट के आने पे इनको होता है थोड़ा बहुत नुकसान। तो शुरू में शायद ग्रोथ फेज में कंपनी को नुकसान उठाने पड़ते हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन पे इतना फोकस नहीं होता। लेकिन दोस्तों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका फोकस होना चाहिए। अपस्टॉक्स के केस में ओवर अ टाइम, 2012 से ये कंपनी है, 9 साल हो चुके हैं, 10वां साल ख़त्म या शुरू हो सकता है, तो एक तरीके से ओवर टाइम पता नहीं कब ये टाइम एक तरह से फोकस लेके आएगा इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट की तरफ। तो आज की तारीख में जो एटलीस्ट ये कंपनीज हैं जो स्टार्टअप सेटअप से आती हैं, वो खुद के लिए इतना कुछ खास प्रॉफिट या रेवेन्यू नहीं कमा रही। अब हम अगर एग्जांपल लें एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी का, फॉर एग्जांपल एंजल वन की अगर हम बात करें, तो एंजल वन के पास एक्टिव क्लाइंट्स अगर हम चेक करें NSE की वेबसाइट पे, तो करीब 26 लाख 65 हज़ार एक्टिव क्लाइंट्स हैं। एंजल वन ने कितना पैसा कमाया ये भी जान लेते हैं।
तो लेटेस्ट नंबर 2021 के हिसाब से तो 1290 करोड़ का रेवेन्यू है इनका पिछले एक साल का। सारे खर्चे सारे टैक्स निकालने के बाद इनकी जेब में आए करीब 290 करोड़ रुपए। ये 290 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों। अब मैं इस 290 करोड़ को इनकम को नहीं, हम प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू को नहीं, हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो 290 करोड़ को अगर हम 26 लाख इनके एक्टिव क्लाइंट्स के साथ कंपेयर या डिवाइड करें रादर, तो पर क्लाइंट कितने पैसे आएंगे? करीब 10,000 रुपये एक क्लाइंट से ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक्टिव क्लाइंट से। इनका ये मैट्रिक वैसे ऐसे को ऑफिशियल नंबर्स नहीं होते, ऑफिशियल तरीका नहीं होता, लेकिन एक बिजनेस के लिए कस्टमर कितने पैसे आज की तारीख में उनको प्रोवाइड कर रहा है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये 10,000 रुपये हैं, करीब 11 एक्चुअली 10,881 रुपये। तो दोस्तों अब 20 रुपये, 19 रुपये या 4 रुपये और 10,881 रुपये, आप खुद समझ जाइए कि डिफरेंस किस तरह से देखा जा सकता है। ये हम बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली ही अपस्टॉक्स एक यूनिकॉर्न बना है $3 बिलियन, जैसे कि शुरुआत में बताया, इसकी वैल्यूएशन बनी है। अब ये कंपनी ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सालों से, मिस्टर रतन टाटा जी के भी थोड़े बहुत पैसे लगे हुए हैं इसमें। ये कंपनीज आपस में कम्पीट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर शायद फोकस इनका नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स के ऊपर है या इनकी वैल्यूएशन के ऊपर है। मतलब नंबर्स दिखाना, वैल्यूएशन बढ़ाना और एक तरीके से अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ा के अब आगे क्या करना, ये खुद आप समझ जाइए। नहीं भी समझते तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो दोस्तों पॉइंट इन दिस होल कॉन्टेक्स्ट इज दैट इफ़ यू आर अ वैल्यूएशन कंपनी और यू आर अ वैल्यूड कंपनी, ये आपको खुद तय करना है और कस्टमर भी आपके लिए तय कर सकता है। व्हेन दे सी दीज काइंड ऑफ नंबर्स दे अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, आपको सिर्फ एक हाईलाइट बताना था इंडस्ट्री का मूवमेंट किस तरीके से होता है। और जब आप ब्रोकर का चुनाव करते हैं, यू हैव टू एक्चुअली लुक नॉट जस्ट के इसके पास इतने क्लाइंट हैं या इसके पास इतनी वैल्यूएशन है, बट दे शुड ऑल्सो लुक एट कि ये कंपनी कितना रेवेन्यू कमा रही है और कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत मैटर करती हैं। ये शायद ग्राफिक इतनी अच्छे से तरीके से ना आ पाएँ, क्योंकि मैंने सेटअप इतने बेहतरीन तरीके से नहीं किया इस बार, लेकिन आप खुद अपने माइंड को सेटअप ज़रूर कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ गेटिंग टू द काइंड ऑफ ब्रोकर दैट यू वांट टू। चॉइस आपकी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ब्रोकर्स ख़राब हैं, गलत हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। इट्स जस्ट दैट व्हाट द फोकस दे हैव राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग एज अ बिजनेस इज़ व्हाट वी वांटेड टू टेल यू इन दिस वीडियो। अभी के लिए इतना ही। अगेन अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय।